गुड इवनिंग। बात करनी चाहिए मुझे, करने वाला हूँ मैं आज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी अब तक हमारे पास स्टैटिन हुआ करते थे, एटोरोस्टैटिन, रोजुस्टैटिन या इज़ैटिमाइब। लेकिन एक नई मेडिसिन आई है बहुत अच्छी, इनक्लिसिरान नाम से आई है। ये क्या है कि जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है लिवर में, यूजली जो लिवर होता है ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर लेता होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल जिसे कहते हैं। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल को जब रिमूव करता होता है तो ब्लड के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं रहते, तो ब्लड इज सेफर। तो उससे ब्लॉकिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, या सेरिब्रल स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक है, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिसमें कि चलने में टांगें भरी भरी हैवी महसूस होती है, थकान जल्दी होती है, पैरों में पेन रहती है, या इवन पेन एट रेस्ट आल्सो हो जाती है, जिसे हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, थोड़ा चलने पे सांस फूलना, चेस्ट में दर्द होना, भारीपन रहना चेस्ट में, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये यूजली ASCVD के हैं। ASCVD का फुल फॉर्म है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि खून की धमनियों में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल्स का हो जाना। और ये जो कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल्स होते हैं बेसिकली LDL से होते हैं, और LDL में भी एक खास फ्रैक्शन होता है, स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स विच आर मोर एथेरोजेनिक, जो क्लॉट ज़्यादा बनाते हैं कंपेयर टू अदर LDL पार्टिकल्स। तो इन LDL पार्टिकल्स को हमें एक मेडिसिन ऐसी चाहिए तो जो ब्लड से पिक कर ले। अब होता क्या है, एक प्रोटीन होती है PCSK9 प्रोटीन, जो कि LDL पार्टिकल्स को जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्ट करती होती है और जो कोलेस्ट्रॉल को पिक नहीं करने देती लिवर को। अब ये जो नई मेडिसिन इनक्लिसिरान मैंने बताई है, इट्स अ स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्ट करके उस जीन को सप्रेस कर देती है जो जीन PCSK9 प्रोटीन को बनाता है। इट सप्रेसिस दैट जीन। सो उससे क्या होता है कि लिवर पिक कर लेता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अलार्मिंगली नहीं बढ़ते, या डिजीज कॉजिंग लेवल तक, बीमारी करने के लेवल तक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ते। हाँ, इसके साथ इट्स ए वंडरफुल फॉर मॉलिक्यूल, ये इंजेक्शन फॉर्म में आती है, सबकुटेनियस यानी स्किन के नीचे इंजेक्शन लगता है, जिस तरह इंसुलिन लगता है पेट में, अपर आर्म में या थाई में, इसको लगा सकते हैं। और इसको एक इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने के बाद रिपीट करना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है 6 मंथ्स पे लगाते हैं। हाँ, बट ये आप खुद नहीं लगाएंगे, डॉक्टर ही लगाएंगे आपको ये। और इससे कोई ऐसे रिमार्केबल साइड इफेक्ट्स भी नहीं है कि आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़े। सिंपली किसी को डायरिया हो जाता है, दैट इज इट, या ब्रोंकाइटिस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वेरी रेयर, नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स। सो इंक्लूसिव